Hello bachcho, let's see this question. Question says a parallel plate capacitor is connected to a battery and it is in steady state. Connecting wires are considered a perfect conductors. If the plates of capacitor are moved apart by some distance and then after some times these are brought back to the same separation, is there any heat dissipated in the circuit in above operation? Explain why. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारा ये कैपेसिटर था। इसे हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर सपोज जो कैपेसिटी थी इसकी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और जितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ सी डेस वी स्क्वायर। यहाँ हाफ सी वी स्क्वायर, सॉरी ये सी लिख देता हूं, सी डेस ना लिख के हाफ सी वी स्क्वायर। अगर पोटेंशियल वी है, कैपेसिटी सी है तो देखिए हमें पता है कि जितना एनर्जी होता है उतना ही हीट में चला जाता है। क्लियर। अब हमने क्या करा कि इसके सेपरेशन को इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने पर क्या होगा कि यहां का कैपेसिटेंस सी डेस ले लिया, तो सी डेस अब हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डेस। अब ये जो सेपरेशन है डी डेस, ये हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, मतलब एनर्जी जो नहीं आई यहाँ पे, जो कैपेसिटर के अंदर जो अभी एनर्जी स्टोर्ड है वो हो गई हाफ सी डेस वी स्क्वायर। अगर सी डेस डिक्रीज हुआ है तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, मतलब पहले इसमें एनर्जी ई थी, अब एनर्जी ई डेस हो गई है, मतलब एनर्जी में कमी आई है। तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई, बची हुई एनर्जी चली गई हीट के अंदर। तो यहां से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए जब हम इसको इधर लेके आ रहे थे तो अब हमने फिर से क्या किया, ओरिजिनल स्टेट में ले आए। तो ओरिजिनल स्टेट में वापस कैपेसिटर सी हो जाएगा और ई हो जाएगा और ये वापस से डी हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में हमने क्या किया, देखिए सी तो हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मतलब यहां पर हमने क्या करा कि जो डी है, डी को हमने क्या करा, देखिए डी, इस बार हमारा जो डी है ये डिक्रीज हुआ है। यहां पे जैसे क्योंकि अभी ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन से जब हम सेकंड पोजीशन से जब हम थर्ड पोजीशन पे गए तो डी डिक्रीज हुआ, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हुआ। अब देखते ई का क्या हुआ, ई हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पे सी जो है वो इंक्रीज हुआ, तो एनर्जी भी इंक्रीज हुई। अब देखिए हमें पता है कि जो बैटरी वर्क डन करती है 50% एनर्जी स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड 50% इन हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। बैटरी का जो वर्क डन होता है वो इन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला तो 50% तो स्टोर हो, क्योंकि बैटरी का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो होता है सी वी स्क्वायर। तो इसमें से हाफ इसमें चली जाती है और हाफ इसमें चली जाती है। क्लियर। तो अब देखिए यहां पे ई बड़ा है, अब ई बड़ा है तो जितना एनर्जी बड़ा है उस हिसाब से हीट भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे हीट बढ़ा, यहां पे भी हीट बढ़ा। ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं कि इज देयर हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट इन अबव ऑप्शन। तो आवर आंसर इज यस, देयर इज हीट डिसिपेटेड। मतलब यहां पे हीट का क्या होगा, डिसिपेशन, डिसिपेट होगी हीट इन दोनों ऑपरेशन के करने पर। क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप you understand it well. Best of luck.